Computer network. A computer network is a group of computer systems and other computing hardware devices that are linked through a communication channel. कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स होता है, ठीक है, और अदर कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस, सब के सब आपस में लिंक होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग के पास मान के चलो 100 कंप्यूटर्स है। अगर मैं उसको किसी वायर के थ्रू या वायरलेस के थ्रू मैं लिंक कर देता हूँ, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? कंप्यूटर नेटवर्क कहलाएगा, ठीक है। उसमें कम्युनिकेशन चैनल क्या है? वायर मीडियम है, ठीक है। तो वो क्या बन गया? एक कंप्यूटर नेटवर्क बन गया, ठीक है। वैसे अगर दो मोबाइल फ़ोन को हम लोग शेयर इट से कनेक्ट करते हैं, वाईफाई डायरेक्ट से कनेक्ट करते हैं या ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का नेटवर्क बनता है, जहाँ से डेटा का आदान-प्रदान किया जाता है, ठीक है। ट्रांसफ़र होगा, रिसीव होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क बोलेंगे, ठीक है। A computer network enables file sharing across the network. It helps the web information to traverse more easily and conveniently. Traverse more easily and conveniently. It allows the sharing of software and operating system on remote system based on the area of the networking. Computer networks are of several types. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क हम लोग को क्या क्या फैसिलिटीज़ देता है? फाइल शेयरिंग का फैसिलिटीज़ हम लोग को देता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग का देता है, या फिर हम लोग को वेब इंफॉर्मेशन अगर कुछ देनी है लाइक वेबसाइट्स के थ्रू, तो वो भी हम लोग को मिल जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे हम लोग को फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं आज के डेट में, अगर हम लोग कोई भी एक नेटवर्क बनाते हैं तो, ठीक है। अगर मान के चलो कोई सॉफ्टवेयर हम लोग को चलाना है किसी भी ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स में, एक सिस्टम में हम स्टोर कर देते हैं और बाकी सारे सिस्टम में एक्सेस हो जाता है। जैसे उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, हमारे लाइब्रेरी में एक सॉफ्टवेयर है वेब ओपेक, ठीक है। वेब ओपेक नाम का एक सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे 2 कंप्यूटर है, एक अंदर कंप्यूटर में रखा हुआ, वहाँ सारा चीज़ इंस्टॉल है। उसके बाहर में एक कंप्यूटर रखा है, वहाँ पे आप लोग जब लाइब्रेरी आओगे तो वहाँ पे कौन-सी और जो भी बुक आप लोग को इश्यू कराना है, तो उसको आप सर्च कर सकते हो वहाँ पे। वो अवेलेबल है या नहीं है वो भी बता देगा, ठीक है? और साथ में कितना क्वांटिटी उसका अवेलेबल है वो भी बता देगा, ठीक है? वहीं से आप लोग इश्यू कर सकते हो, वहीं से आप रिटर्न भी कर सकते हो। सारा चीज़ उस कंप्यूटर से खुद भी कर सकते हो, ठीक है? तो वो एक प्रकार का वहाँ पे नेटवर्क बना हुआ है, और नेटवर्क में क्या चल रहा है? वो शेयरिंग सॉफ्टवेयर चल रहा है। सॉफ्टवेयर को वहाँ पे क्या कर दिए? शेयर कर दिए हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से वहाँ पे हम लोग ने एक कंप्यूटर का नेटवर्क बनाया, 2 या 2 से ज़्यादा सिस्टम को वहाँ पे हमने जोड़ दिया और एक ऑपरेटिंग सिस्टम को भी शेयर करते हुए एक सॉफ्टवेयर को वहाँ शेयर किए, ठीक है? तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। इसी टाइप का जो आर्किटेक्चर बनता है इसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट है डेटा कम्युनिकेशन। व्हेन वी कम्युनिकेट वी आर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। This sharing can be local or remote. Between individuals, local communication usually occurs face to face, while remote communication take place over distance. ठीक है, तो यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन की अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग यहाँ पे डेटा के रूप में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, ठीक है। डेटा मतलब क्या होता है? एक रॉ फैक्ट होता है, ठीक है। रॉ फैक्ट को कभी भी शेयर नहीं किया जाता है, रॉ फैक्ट सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस करने के लिए होता है, और जब हम लोग उसको प्रोसेस कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? इन्फॉर्मेशन बन जाएगा। तो इसी इन्फॉर्मेशन को हम लोग नेटवर्क के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अलग-अलग रिमोट लोकेशंस पे इंडिविजुअल्स को या लोकल कम्युनिकेशन अगर हम लोग को करना है, ठीक है? तो हम लोग कर सकते हैं। तो जनरली लोकल कम्युनिकेशन कैसे होता है? फेस टू फेस होता है, ठीक है? फेस टू फेस मतलब क्या होगा? या तो हम लोग टेलीफ़ोन कॉल्स करेंगे, या तो हम लोग चैटिंग करेंगे, ठीक है? या तो हम लोग रिमोट कॉल्स करेंगे, ठीक है? या फिर जैसे हम लोग अभी ज़ूम पे कॉल पे जुड़े हुए हैं, ये भी एक प्रकार का कॉल है, ठीक है? जिसको हम लोग रिमोट कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, ठीक है? रिमोट कम्युनिकेशन मतलब मैं अलग लोकेशन पे आप बैठा हूँ, आप लोग अलग-अलग लोकेशन पे हैं, सब लोग एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे जॉइन किए। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? नेटवर्क बन गया, ठीक है? अब ये नेटवर्क कैसे बना? हम यहाँ डेटा कम्युनिकेशन कैसे कर पा रहे हो? मेरा स्क्रीन जो है वो डेटा के रूप में आप लोग के मोबाइल तक पहुँच रहा है। मैं यहाँ से ट्रांसमिट कर रहा हूँ, आप वहाँ से रिसीव कर रहे हो।
ठीक है, टाइम टू टाइम वो रिसीव हो रहा है। ठीक है, मतलब हर सेकेंड्स जो फ्रेम्स है वो रिफ्रेश होते जाते हैं। मतलब मैं यहाँ से डेटा सेंड करते जा रहा हूँ और आप लोग का जो मोबाइल है उसमें जो एप्लीकेशन है जूम, उसमें वो रिसीव करते जा रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार का जो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है, वो वॉइस के थ्रू हो रही है, वो स्क्रीन के थ्रू हो रही है। ठीक है, तो सब जितना भी इंटरनेट पे या फिर हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर करते हैं, सारा चीज डेटा कम्युनिकेशन ही होता है। ठीक है, हम लोग हमेशा डेटा ही सेंड करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग मोबाइल पे ऑन करते हैं डेटा, ऊपर लिखे रहता है डेटा। ठीक है, मोबाइल डेटा। ठीक है, तो वो क्या है, एक इंफॉर्मेशन शेयर करता है। तो कनेक्शन तो हमेशा हमारे साथ कनेक्ट ही होता है, लेकिन हम लोग डेटा शेयरिंग ऑन या ऑफ करते हैं। ठीक है, कभी भी अगर मोबाइल में अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे डेटा शेयरिंग ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो वहाँ पे मोबाइल डेटा का ये मतलब नहीं कि इंटरनेट बंद हो गया, इंटरनेट कनेक्शन क्लोज हो गया। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन हमेशा बने रहता है। जब तक मोबाइल ऑन रहेगा, पावर ऑन रहेगा, तब तक मोबाइल कम्युनिकेशन क्या होता है, चालू रहता है। ठीक है, तो मोबाइल चालू रहेगा। ठीक है, तो वो इंटरनेट से कनेक्ट भी होगा। बस मोबाइल डेटा शेयरिंग ऑफ हो जाता है या फिर ऑन होता है। ऑन करेंगे तो डेटा शेयरिंग का हम लोग ऑप्शन मिल जाता है, अगर ऑफ करेंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का वहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन किया जाता है। तो डेटा कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया सच एज केबल, वायर, और इट कैन बी एयर और वैक्यूम ऑल्सो। ठीक है, तो डेटा कम्युनिकेशन क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू इंडिविजुअल डिवाइसेस और सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया सच एज केबल, वायर और एयर या फिर वैक्यूम। ठीक है, तो दो डिवाइसेस के बीच में, वो डिवाइसेस कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो, जो हम लोग आजकल हेडफोन्स जो ब्लूटूथ से पेयर करते हैं हम लोग के मोबाइल पे या लैपटॉप में, वो भी एक प्रकार का डेटा कम्युनिकेशन ही होता है। ठीक है, तो जैसे कि जीपीएस है, हम लोग बाइक्स में जीपीएस लगाते हैं, हम लोग के स्कूटर्स में जीपीएस लगते हैं, हम लोग के कार्स में जीपीएस लगते हैं। वो भी क्या है, वो एक प्रकार का डेटा कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनको हम लोग आपस में कनेक्ट करके कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ठीक है, या तो उनसे लेंगे या तो हम ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो सभी के सभी यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन ही होता है। और कम्युनिकेशन का मीडिया क्या क्या हो सकता है, या तो केबल हो सकता है। ठीक है, या तो वायर से हम लोग कर सकते हैं, या एयर के थ्रू, या वैक्यूम के थ्रू। ठीक है, अब केबल, वायर, ये तो सभी लोग जानते ही हैं। ठीक है, एयर और वैक्यूम में भी किस प्रकार से सिग्नल ट्रेवल होते हैं। ठीक है, सिग्नल के मीडियम से वायरलेस की दुनिया में वहाँ पे जो है सिग्नल के थ्रू डेटा कम्युनिकेशन किया जाता है। ठीक है, फॉर ऑकरेंस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, communicating devices must be a part of communication system made up of a combination of hardware and software devices and programs। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग को उसके कैपेबल एक डेटा कम्युनिकेशन डिवाइस लगेगी, जिसके अंदर एक डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होगा, और उसी से रिलेटेड वहाँ पे हार्डवेयर भी लगाया जाएगा। ठीक है, जैसे उसके अंदर रूटिंग डिवाइसेस होगा। ठीक है, उसके अंदर स्विचिंग डिवाइसेस होगा, उसके अंदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस होगा, माइक होगा, हेडफोन मतलब जो स्पीकर्स होंगे वो होंगे। ठीक है, कैमरे होंगे। तो इस प्रकार के एक डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू हम लोग डेटा कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग के पास इस टाइप का कोई भी डिवाइस नहीं है तो हम लोग क्या कर, हम लोग कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क नहीं बना सकते और डेटा कम्युनिकेट हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, both analog and digital data can be transferred through mainly these two processes. Analog data is continuous in nature while digital data discrete in nature। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग वायरलेस की अगर बात करें तो दो टाइप के सिग्नल, या फिर वायर्ड में भी दो टाइप के सिग्नल्स यहाँ पे होते हैं, जो कि एनालॉग और डिजिटल डेटा होता है। ठीक है, एनालॉग डेटा जैसे कि हम लोग बहुत पहले यूज करते थे दूरदर्शन।
ठीक है। टीवी होती थी, उसमें एंटीना से हम लोग वायर लगाते थे, वो एक एनालॉग कनेक्शन होता था। ठीक है। तो एनालॉग कनेक्शन से क्या है, वो सिग्नल कैच करता था और उसको ट्रांसफर करता था हमारे टीवी में, और टीवी में एनालॉग से ही डिस्प्ले होता था, उसके अंदर पिक्चर ट्यूब होती थी, वो कैथोड रे के हिसाब से वो वहाँ पे रेज जनरेट करता था। ठीक है। वैसे ही अगर डिजिटल डेटा की बात करें तो आज के डेट में जितने भी टीवी वगैरह होते हैं, कंप्यूटर में हम लोग सारा चीज़ देखते हैं, फाइल्स देखते हैं, तो सब चीज़ डिजिटल डेटा है। तो डिजिटल डेटा जनरली क्या होता है, एक डिस्क्रीट डेटा होता है। ठीक है। डिस्क्रीट मतलब अप एंड डाउन होता है, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होता। लेकिन एनालॉग जो डेटा होता है वो कंटिन्यूस फॉर्म में होता है। जैसे कि हम लोग पुराने जमाने में देखते थे कैसेट। ठीक है। वीसीआर। ठीक है। वीसीआर होता था, जो हम लोग सॉन्ग्स के कैसेट हम लोग देखते थे। ठीक है। तो वो सब में क्या रहता था, वो सब एनालॉग डेटा होता था। एनालॉग डेटा मतलब वेव के फॉर्म पे वो क्या करता था, वेव के फॉर्म पे वो डेटा को स्टोर करता था, और वैसे ही वो रीड भी होता था। ठीक है। तो वो एक प्रकार का कंटिन्यूस एनालॉग डेटा था। लेकिन डिजिटल डेटा से आने से क्या हुआ, 0 और 1 के फॉर्मेट हो गया सारा चीज। जो भी सिग्नल होगा वो कैसा होगा, अप एंड डाउन होगा, 0 और 1 के फॉर्मेट में होगा। कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के यहाँ पे 5 टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। सबसे पहला कंपोनेंट्स है मैसेज, सेकंड है सेंडर, थर्ड है रिसीवर, फोर्थ है ट्रांसमिशन मीडियम, और फिफ्थ है सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। ठीक है। तो इस यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है मैसेज। ठीक है। कोई भी सेंडर या रिसीवर मतलब भेजने वाला और रिसीव करने वाला, ठीक है, दोनों आपस में कब कनेक्ट होगा, जब उसको कोई ना कोई मैसेज सेंड करना होगा। ठीक है। जैसे हम लोग व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं। ठीक है। अब जितने भी चैट्स हैं हमारे पास, वो जबरदस्ती हम लोग मतलब आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, लेकिन जब हम लोग मैसेज भेजेंगे तब वो क्या होगा, वो एक्टिवेट होगा। ठीक है। वहाँ उन दोनों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। ठीक है। दोनों की पेयरिंग होगी, उसके बाद ही वो मैसेज सेंड होगा। ठीक है। तो यहाँ पे सेंडर, रिसीवर, और फोर्थ इंपॉर्टेंट है ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ट्रांसमिशन मीडियम की भी आवश्यकता पड़ती है। ट्रांसमिशन मीडियम कुछ भी हो सकता है, वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है। दो ही प्रकार के ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो अवेलेबल है। ठीक है। फिफ्थ होता है सेट ऑफ रूल्स और प्रोटोकॉल्स। ठीक है। जब भी हम लोग कोई भी ट्रांसमिशन मीडिया की बात करते हैं, ठीक है, लाइक वो वायरलेस हो, वायर्ड हो, या डेटा कम्युनिकेशन हो, किसी भी प्रकार का हम लोग फाइल्स ट्रांसफर कर रहे हैं या कोई भी मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो कुछ प्रोटोकॉल्स को यूज करता है। उस प्रोटोकॉल्स के तहत ही वो डेटा कम्युनिकेशन कर पाता है, क्योंकि हर चीज में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है। तो इंटरनेट पे या कंप्यूटर नेटवर्क में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेगा, होता है, और इसको हम लोग प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। ठीक है। प्रोटोकॉल का फॉलो करके ही क्या करेंगे, डेटा कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं, ये सेंडर कंप्यूटर है और रिसीवर कंप्यूटर है। ठीक है। सेंडर कंप्यूटर क्या कर रहा है, एक मैसेज को सेंड कर रहा है, ये मैसेज है। सेंडर के पास एक सेट ऑफ रूल्स होगा जिसके थ्रू वो इस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर पाएगा, और सेम रूल इसी के पास भी, रिसीवर के पास भी होगा, जिससे वो डेटा को रिसीव कर पाएगा। ठीक है। तो दोनों के पास सेट ऑफ रूल्स या फिर प्रोटोकॉल्स होंगे। ठीक है। जिससे वो मैसेज का आदान प्रदान कर पाएगा। ओके। तो फर्स्ट कंपोनेंट है मैसेज। दिस इज द मोस्ट यूजफुल एसेट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। द मैसेज सिंपली रिफर टू डेटा और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज टू बी कम्युनिकेटेड। ठीक है। मैसेज जो होता है सबसे यूजफुल एसेट है। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का। अगर मैसेज नहीं होगा तो हम लोग नेटवर्क बनाए क्यों हैं? अगर मैसेज ही हम लोग को नहीं भेजना था तो बनाए नहीं, बनाए क्यों है उस नेटवर्क को? ठीक है। नेटवर्क को बनाने का एक ही कारण होता है कि हमें मैसेज सेंड करना होता है। ठीक है।
तो मैसेज कुछ भी हो सकता है, डेटा हो सकता है और कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, जो कि हमको कम्युनिकेट करना है। ए मैसेज कुड बी एनी फॉर्म, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ए टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल एक्सेट्रा, ठीक है। जो मैसेज होगा वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो मैसेज हो, ठीक है, टेक्स्ट मैसेज हो, ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो या कोई डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड कंपोनेंट यहाँ पे आता है सेंडर, ठीक है। टू ट्रांसफर अ मैसेज फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन समवन मस्ट बी देयर हु विल प्ले द रोल ऑफ ए सोर्स, ठीक है। जब भी हम लोग कोई भी मैसेज को ट्रांसफर करते हैं सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक, तो वहाँ कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो उस रोल को निभाए, मतलब सोर्स बने और मैसेज को जनरेट करे। Senders plays a part of a source in data communication system. It is a simple device that sends data. The device could be in the form of computer, mobile, telephone, laptop, video camera और a workstation, ठीक है। कोई भी ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो मैसेज को सेंड कर सके, और वो डिवाइस कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, टेलीफोन हो, लैपटॉप हो, वीडियो कैमरा हो, वर्क स्टेशन हो और दूसरे अदर डिवाइसेस हो, ठीक है। कोई भी सेंडर बन सकता है, ठीक है। देन आता है रिसीवर। रिसीवर, इट इज डेस्टिनेशन वेयर फाइनली मैसेज सेंड बाय सोर्स हैज अराइव्ड। ये क्या जो डेस्टिनेशन होता है, मतलब मैसेज कहाँ जाके पहुंचेगा, ठीक है, तो ये क्या है, एक डेस्टिनेशन है। इट इज अ डिवाइस दैट रिसीव मैसेज सेम एज सेंडर एंड रिसीवर कैन ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल, वर्क स्टेशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिसीवर है वो भी किसी भी प्रकार का डिवाइस हो सकता है, चाहे वो कंप्यूटर हो, टेलीफोन हो, मोबाइल फोन्स हो या वर्क स्टेशन हो, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। देन आता है ट्रांसमिशन मीडिया। इन एंटायर प्रोसेस डेटा कम्युनिकेशन देर इज मस्ट बी समथिंग विच कुड एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है। सेंडर और रिसीवर के दोनों के बीच में एक ब्रिज होता है, ठीक है। ब्रिज मतलब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होगा, मतलब कोई ना कोई ऐसा चीज होगा जिससे जिसके थ्रू वो आपस में कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडियम प्लेज दैट पार्ट, इट इज फिजिकल पाथ बाय विच डेटा और मैसेज ट्रेवल्स, by which data or message travels from sender to receiver. Transmission medium could be guided with wires or unguided without wires. For example, twisted pair cable, fiber optic cable, radio waves, microwaves, etc. ठीक है। तो ट्रांसमिशन मीडियम क्या हो सकता है, एक ब्रिज हो सकता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये एक फिजिकल पाथ होता है, ठीक है। फिजिकल पाथ का मतलब क्या होता है कि फिजिकल मतलब हम लोग वो नहीं बोलते कि वो डायरेक्टली कनेक्ट है वायर के थ्रू, वो वायरलेस के थ्रू भी अगर कोई कनेक्शन स्टैब्लिश करता है तो वो भी एक प्रकार का फिजिकल पाथ होता है, ठीक है। तो फिजिकल पाथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डेटा को ट्रैवल कराने में, सेंडर से लेकर रिसीवर तक या रिसीवर से लेकर सेंडर तक। ट्रांसमिशन मीडियम जो होता है वो गाइडेड भी हो सकता है, गाइडेड मतलब वायर वाले, कोई भी वायर्ड कनेक्शन हो सकता है या फिर विदाउट वायर, ठीक है। वायर में बहुत सारे टाइप के वायर्स होते हैं, ट्विस्टेड पेयर होता है, केबल होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल होता है। अगर वायरलेस की बात करें तो वहाँ रेडियो वेव्स होता है, माइक्रोवेव्स होता है, सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के वहाँ ट्रांसमिशन मीडियम हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स जिसको हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं। टू गवर्न data communications, various set of rules has been already designed by the designers of the data communication system, which is represented a kind of agreement between communication devices. बहुत सारे सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स पहले से बने हुए हैं जो डिज़ाइन किया गया, जो डिज़ाइन करते हैं जनरली इस टाइप के कम्युनिकेशन सिस्टम्स, उनके द्वारा यहाँ पे डिज़ाइन कर दिया गया है। दीज आर डिफाइंड एज अ प्रोटोकॉल। In simple terms, the protocol is a set of rules that govern data communication if two different devices are connected but there is a no protocol among them, there would
not be kind of communication between those two devices, that the protocol is necessary for data communication to take place। ठीक है, अगर हमें कोई भी डेटा कम्युनिकेशन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स लगा के ही उस डेटा को हम लोग ओवर द नेटवर्क ट्रैवल करा पाएंगे। अगर हमारे पास कोई भी प्रोटोकॉल नहीं होगा तो हम लोग कोई भी कनेक्शन नहीं बना पाएंगे और मैसेज को भी हम लोग ट्रांसमिट या रिसीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रोटोकॉल्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेटा कम्युनिकेशन के बारे में देखा और कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में देखा और उसके कंपोनेंट्स भी हमने यहाँ पे देखा।